आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं एस्ट्रो गुरु। हमारे साथ हैं पंडित मनोज भंडारी जी, जो आपकी समस्या का समाधान दे रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं मोनिका से, जो हमारे साथ जुड़ गई हैं। मोनिका, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। मोनिका, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ जी, हाँ जी। जी, अपनी डिटेल्स बताइए, अपना जन्म का स्थान, समय और डेट ऑफ बर्थ। जन्म का समय है जी, जन्म लेता है 1 अगस्त 1981 जी, और समय है 11 बजे दिन के। अपना जन्म स्थान बता दीजिए। अम्बाला। अपना सवाल पूछिए। एक्चुअली ना जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बनना चाहती है, तो करियर में काफी पहले इतनी बार टेस्ट दिया, वो भी क्लियर नहीं हो रहा। करियर के बारे में पूछना चाहती है। LLB किया हुआ है, मैजिस्ट्रेट बनना चाहती है, कब तक होगा? उनका जो डेट ऑफ बर्थ दिया है 1 अगस्त 1981 11:11 AM, ये ठीक है जी। जी। देखिए, मोनिका जी की जो हॉरोस्कोप है वो कन्या लगन की है और समय इनको दशा चल रही सूर्य की। सूर्य की दशा सरकारी नौकरियों के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, और स्पेशली अगर सूर्य एकादश या लाभ भाव में होते हैं या फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर के भाव में होते हैं। लेकिन इसमें जो इनको अंतर चल रहा है, वो अंतर इनको केतु का अंतर इनको चलने वाला है, जो आएगा 24 अगस्त 2014 के बाद, यानी उसके बाद ही कुछ फायदा हो सकता है, क्योंकि केतु ने शनि के रिजल्ट देने हैं। केतु के बारे में कहा जाता है कि वो जिस राशि में बैठते हैं उस राशि के प्रभाव देते हैं, और शनि चूंकि इनके हाउस ऑफ कंपटीशन के या सक्सेस इन कंपटीशन के मालिक हैं, और शनि के ही इनको उपाय करने से इनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इनको एक तो शनि भगवान के मंदिर में भंडारा वगैरह कुछ करवाइए, और नीलम लेकिन ट्रायल के बाद इन्होंने धारण करना चाहिए। नीलम का कम से कम 1 हफ्ते का ट्रायल होना चाहिए। कभी कभी नीलम पहनने से लोगों को नुकसान भी हो जाता है। अगर ट्रायल में अगर इनको कोई नुकसान नहीं होता तो धारण करेंगे तो ये हाउस ऑफ कॉम्पिटिशन का मालिक है, इनको सक्सेस मिलने के चांसेस रफली 60% बनते हैं। बहुत अच्छी बात तो कुंडली में नहीं आ रही है, लेकिन उपाय करने से ये इसकी वृद्धि हो सकती है। तो मोनिका, आप कीजिए, शनि भगवान को प्रसन्न, कोशिश करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, मेहनत करते रहिए। काबिलियत की कमी बिल्कुल भी नहीं है और जरूर सफलता आपको हासिल होगी। चलिए सुनील से बात कर लेते हैं, सार से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी, अपनी डिटेल्स दे दीजिए, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना जन्म का स्थान और समय। जी सुनील, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ मैडम, आ रही है जी, अपनी डिटेल्स दे दीजिए, अपना जन्म का स्थान, समय और डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ 26 अक्टूबर। जी 26 अक्टूबर 1990। जी, जन्म स्थान बिहार। टाइम ऑफ बर्थ बता दीजिए अपना, और अपना सवाल पूछिए। 26 अक्टूबर 1990 तो जन्म स्थान बिहार। जी, अपना जन्म का समय बता समय दीजिए। बता दीजिए। 10 बजे मैडम। 10 बजे सुबह के या शाम के? शाम के मैडम। ओके, तो 10 PM है इनका ये ठीक है। जन्म समय। क्या अपना पूछना सवाल पूछिए। हाँ मैडम, मैं अपनी नौकरी बंद करना चाहता हूँ। तो अपने करियर के बारे में काफी चिंतित है सुनील। और ये सुनील जी का गुरु उच्च के हैं। उच्च के गुरु तो बहुत अच्छे परिणाम लाते हैं शिक्षा के क्षेत्र में या रेवेन्यू बेस्ड सर्विसेज के क्षेत्र में, और साथ में बुधादित्य योग भी बनता है इनका। बुधादित्य योग भी शिक्षा अथवा गवर्नमेंट या रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स में अच्छे रिजल्ट देता है। आपको गुरु के ही उपाय करने से आपको बहुत अच्छे, आप पीले मीठे चावल का दान करिए गरीबों को, इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और इनफैक्ट आपका 2014 के अक्टूबर से लेकर और 2016 के दिसंबर तक का समय बहुत अच्छा है, तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। कुंडली काफी अच्छी है। गुरुजी ने जैसा कि बताया, ये मीठे चावल का दान अगर आप करते हैं तो सफलता और भी जल्दी मिलेगी। चलिए बात कर लेते हैं अशोक से, गुड़गांव से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अशोक, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अशोक, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है अशोक से संपर्क टूट गया है। संजय जुड़ गए हैं नरवाना से, उनसे बात कर लेते हैं। संजय, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। संजय, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी मैम, गुड मॉर्निंग मैम। जी, गुड मॉर्निंग। अपनी डिटेल्स बताइए, अपना जन्म का स्थान, समय और डेट ऑफ बर्थ। मैं समय सुबह 9 बजे मैम। जी। 19 अक्टूबर 1986। 19 अक्टूबर 1986। जी और जन्म स्थान है मैम नरवाना। जी, अपना सवाल क्या पूछिए। बताए? 9 बजे सुबह की। अक्टूबर है मैम, जी। 19 अक्टूबर। जी हाँ।
अपना सवाल पूछिए। सवाल मैम एक तो मेरा यह है कि मेरा जैसे सर्विस के लिए अप्लाई किया हुआ है, टीचर लगने के लिए जी इंटरव्यू दे रखा, उसमें जी काम कब से बन जाएगा, बनेगा या नहीं बनेगा जी, इसके बारे में पूछा था। जी, देखते हैं कि आपकी कुंडली में क्या कुछ छुपा है। जी, वृश्चिक लगन और मेष राशि के जातक हैं ये। देखिए, मेष राशि के हिसाब से इस समय सप्तम भाव से इनके शनि चल रहे हैं। जी। जिस समय शनि वृश्चिक राशि में आएंगे 3 नवंबर को, यानी 3 नवंबर 2014 में वृश्चिक राशि के अंदर प्रवेश होगा शनि भगवान का, उस समय पे इनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और उसी के बाद इनको जॉब लगेगा, क्योंकि लगन के ऊपर से भी शनि गुजर रहे होंगे और शनि इस कुंडली के अंदर मान सम्मान की वृद्धि करने वाले ग्रह हैं। लगन पे बैठे हुए इस तरह के ग्रह बहुत अच्छे परिणाम देते हैं और वो वर्गोत्तम भी है। इसमें कुंडली की एक बहुत बड़ी पावर हो जाती है जिस समय कोई भी ग्रह वर्गोत्तम होते हैं। जी, मैं आपको जैसे गोचर के बारे में बता रहा था, जी। इसमें चंद्रमा का गोचर अंशु जी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो चंद्रमा के बारे में कहा जाता है, चंद्रमा मानसो जायते, जी। चंद्रमा मन के कारक हैं। तो चंद्रमा का जब गोचर हमारे लगन के ऊपर से होता है तो मन थोड़ा सा विचलित होता है, थोड़ा चंचल होता है। जी। द्वितीय भाव से चंद्रमा का गोचर होता है तो धन आता है। तृतीय से गोचर होता है तो उस समय व्यक्ति जो है घूमने फिरने के लिए जाता है। चतुर्थ भाव से, शुभ भाव से गोचर होता है चंद्रमा का गोचर 2.25 दिन का होता है एक भाव में। चौथे भाव से होता है तो आदमी को बहुत सुख मिलता है, वो घर के अंदर एंजॉय करता है। जिस समय 5वें भाव से गोचर होता है तो अपने बच्चों के साथ काफी ज्यादा समय बिताना चाहता है। इसी प्रकार से एजुकेशन की तरफ उसका मन लगता है। छठे भाव से गोचर होने में उसको थोड़ी तकलीफ होती है, यानी कि उसको पेट का दर्द होता है, उसको एक्सीडेंट के चांसेस बनते हैं। सप्तम से गोचर होने पे चंद्रमा का उसको अपनी पत्नी के साथ में या पार्टनरशिप में थोड़ी दिक्कतें आ सकती है अगर चंद्रमा कुंडली के अंदर अच्छा ना बैठा हो। अष्टम भाव से गोचर अच्छा नहीं माना जाता। चौथे, 8वें और 12वें भाव का गोचर अच्छा नहीं माना गया है। लेकिन और स्पेशली चंद्रमा का जो अष्टम भाव का गोचर है, वो अगर चंद्रमा कुंडली के अंदर अच्छे नहीं होते तो वो नुकसान कर सकता है। जी, तो ये माना जा सकता है कि चंद्रमा में अगर गोचर होता है तो व्यक्ति के जीवन पे उसका असर आता है प्रतिदिन के रूप में। जी, चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं। महेंद्र से नारनौल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। महेंद्र, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। जी, अपनी डिटेल्स दे दीजिए, अपना जन्म का स्थान, डेट ऑफ बर्थ और समय। 16 मई 1963। जी, अपना समय बता दीजिए और स्थान। 3 बजे, दिन में 3 बजे। जी, अपना जन्म स्थान बता दीजिए और अपना क्वेश्चन पूछिए। नारनौल। जी, NARNAUL नारनौल। जी, बताइए क्या प्रश्न है? क्या पूछना चाहते हैं आप हमारे गुरुजी से? ये सब समय बढ़िया होगा, समय बढ़िया नहीं चल रहा, व्यवसाय क्या होना चाहिए ये जानना चाह रहा था। तो कष्ट झेल रहे हैं ये, तो अपना अच्छे समय के बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, इनको जो लग रहा है कि इनका वक्त सही नहीं चल रहा, वो क्योंकि लगन से भी थोड़ा गोचर का असर होता है। जैसे लगन से वैसे तो द्वितीय भाव में इनके शनि चल रहे हैं और शनि की स्थिति यह है कि शनि और चंद्रमा इनके विष योग बनाते हैं। जब भी कभी वो दिमाग के भाव पे या व्यक्ति के सोच के भाव पे विष योग बनाते हैं और गोचरी शनि भी अच्छे न चल रहे हो तो ऐसे में व्यक्ति को तकलीफें हो सकती हैं। वैसे तो चंद्रमा से अच्छा माना जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से शनि में मंगल जो की दशा चलने की वजह से तो काफी असर पड़ना चाहिए और एक होना मूंगा रहना चाहिए, लाल से फायदा होगा। तो ये तमाम उपाय करते हैं तो आपके जीवन में जो उथल पुथल है वो शांत होगी, आपका भी आगे बढ़ेंगे, जीवन में शांति समृद्धि बनी रहेगी। गोचर के बारे में जान रहे हैं तो ज्यादा जानकारी के हमारे गुरु जी बताइए। इसी प्रकार से जो देखिए जो फास्ट मूविंग प्लैनेट्स हैं उनके गोचर का उतना ज्यादा असर नहीं होता। चंद्रमा को छोड़ के चंद्रमा फास्टेस्ट हैं, चंद्रमा 2.25 रहते हैं। एक नक्षत्र के अंदर एक नक्षत्र में चंद्रमा जो है वो रहते हैं रफली एक दिन, एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक। जो स्लोअर मूविंग प्लैनेट्स हैं उनके गोचर का ज्यादा बड़ा असर है। जैसे शनि एक राशि के अंदर 30 माह रहते हैं, 2.5 साल। राहु एक राशि के अंदर 18 माह रहते हैं। तो इनका जो गोचर है, तीसरे, छठे और 11वें गोचर, इनके शनि के, राहु के और मंगल के ये अच्छे प्रभाव देते हैं। जी, तो चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं गुलशन से, जो हमारे साथ गुड़गांव से जुड़ गए हैं। गुलशन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। गुलशन, क्या जी अपनी डिटेल्स बताइए, अपना जन्म का स्थान, समय और डेट ऑफ बर्थ। सोनीपत। सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ 17 अगस्त 1970। 17 अगस्त 1970। अपना समय बता दीजिए।
8:45 शाम को। क्या पूछना चाहते हैं आप गुरुजी से? मैं पूछना चाहता कि मेरे जीवन में मकान का सुख है जी, तो अपनी प्रॉपर्टी के बारे में जानना चाहते और हैं नाम खान से। जी। यह देखिए मिथुन लगन के और कुंभ राशि के जातक हैं ये पाइसेस लगन के, मीन लगन के और कुंभ राशि के जातक हैं। जी। शनि इनके नीच के हैं। इस कुंडली के अंदर में शनि का जो भी प्रभाव पड़ता है इनके 4th हाउस पे, तो अगर ये बड़ा मकान अगर लेने की कोशिश करेंगे तो उसमें इनको दिक्कतें आएंगी, या प्लॉट लेके अगर कंस्ट्रक्शन करेंगे तो उनको इस तरह की दिक्कत आएगी कि वो उसको रोजगार के रूप में कन्वर्ट कर देगा। यानी शनि भगवान की कृपा से इनको क्या होगा कि अच्छा मकान बनाने के बाद इनको बेचने की स्थिति आ जाएगी प्रॉफिटेबिलिटी के साथ, क्योंकि शनि का नीच भंग राजयोग भी है। लेकिन अपने लिए अगर ये खरीदना चाहते हैं तो इनको मैं सजेस्ट करूंगा किसी अपार्टमेंट में, क्योंकि शनि श्रिंक कर देते हैं चीजों को, या तो बहुत बृहद देते हैं। जब शनि भगवान प्रसन्न होते हैं तो बहुत बृहदता के साथ मकान देते हैं, यानी कि स्विमिंग पूल भी होगा आपके, कुछ मतलब स्प्रेड अराउंड सर्टेन एकर्स और बीघास, बड़ी बड़ी लैंड्स होती हैं। या अथवा जब भी कभी उनका एस्पेक्ट होता है 4th भाव में तो वो पॉकेटेड हाउस देते हैं, जैसे कि अपार्टमेंट में। और ये स्थिति आपकी बहुत अच्छी बनती है 2015 के आसपास। तो 2015 के बाद अगर आप ये तमाम उपाय करते हैं, अगर अभी से करना शुरू करते हैं तो 2015 तक आपको जरूर सुख मिलेगा अपनी प्रॉपर्टी का, अपने मकान का। तो चलिए गुरुजी से गोचर के बारे में जान रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी, एडवांस लेवल ऑफ एस्ट्रोलॉजी है गोचर। 2 मिनट का हमारे पास समय बचा है, थोड़ा सा सम अप कर दीजिए। जी हाँ, जैसे मैंने बताया कि ये टाइमिंग टूल है गोचर। वैसे ये बताना, देखिए जब भी कभी जोशी के पास में कोई व्यक्ति आता है तो उसे सिर्फ उस बात को जानने से उसको फायदा नहीं है कि उसे अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी वाइफ मिलेगी, अच्छी पत्नी या पति मिलेंगे। वो जानना चाहता है कि उसे कब ऐसी घटना उसके जीवन में आएगी, कब उसको एक अच्छी नौकरी मिलेगी। तो उसको हम निकालते हैं महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म अंतरदशा के द्वारा। साथ में हम गोचर को भी देखते हैं, क्योंकि गोचर व्यक्ति के कामों को एकदम तेज कर देता है। एक अच्छा गोचर यानी शनि का, गुरु का, स्लो मूविंग प्लैनेट्स का एक अच्छा गोचर होता है तो वो काम को बहुत जल्दी प्रेसिपिटेट करता है, व्यक्ति को बहुत अच्छे रिजल्ट लेके आता है। जी, तो आज आपने हमारे इस कार्यक्रम में हमारे पंडित मनोज भंडारी जी से जाना एडवांस लेवल ऑफ ज्योतिष में, एडवांस लेवल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में गोचर के बारे में। समय की कमी है, यहाँ पर हमें रुकना पड़ेगा, लेकिन कल फिर हाजिर होंगे। समय की कमी की वजह से हम सभी के कॉल्स नहीं ले पाए हैं। हताश मत होइए, परेशान मत होइए, कल फिर हाजिर होंगे आप सभी के सामने। पंडित मनोज भंडारी के साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे ये, और आपकी समस्याओं का समाधान देंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, पंडित मनोज भंडारी जी पिछले 15 सालों से ज्योतिष की ज्ञान विद्या बांटते आ रहे हैं। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। नमस्कार। तो चलिए हम इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। गुरु श्री मनोज भंडारी से ज्योतिष क्लासेस और कंसल्टेशन के लिए निम्न नंबर्स पर संपर्क करें। नंबर्स हैं 9250849491, 9891284409। अगर आप भी ज्योतिष में साइंटिफिक एडवांस एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो गुरुजी से इस पते पर आप संपर्क कर सकते हैं। एड्रेस है C687 सुशांत लोक 1, गुड़गांव।